सबसे पहले संविधान बदलने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस तो हमेशा से क्लिप पार्टी है। तो बाबा साहब का जितना भी अपमान करना था वो सब कांग्रेस ने किया था, क्योंकि जब भारत रत्न मिलना था तो सबसे पहले नेहरू जी ने कहा कि उनको नहीं मिलेगा। आज भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने 1975 को देखा था, आज भी वो जिंदा हैं जिन्होंने देखा था कि जब नसबंदी हुई थी, कौन से कानून के तहत नसबंदी की गई थी, वो लोग भी आज भी जिंदा हैं। कांग्रेस की आरंभ से ही नीति रही है संविधान की धज्जियां उड़ाने की। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद में पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और अमित शाह का इस्तीफा देने की बात कर रही है, जिसको लेकर के आज बीजेपी ने आगरा में कांग्रेस कार्यालय के बाद बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस का विरोध करते नजर आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मैं शशांक शर्मा, शैलू पंडित, आगरा महानगर अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा। का प्रदर्शन किया जा रहा है आपके द्वारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर? भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस कार्यालय के सामने हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहब का अपमान लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपने देखा लगातार कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार करने का काम किया है। और मैं आपको याद दिला दूं कि जिस प्रकार बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी 1975 से जैसे आपातकालीन व्यवस्था हो, उसमें भी आपने देखा किस प्रकार नियमों का उल्लंघन करते हुए कानून में कोई जितने प्रकार के बदलाव होने थे उन्होंने बदलाव किए, उस संविधान में बदलाव किए, संविधान को बदला गया, उन्हें बदल कर लोगों को जेलों में ठूसा गया। सबसे पहले संविधान बदलने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। रातों रात सरकारें चेंज करा दी, बदलाव करा दिया, जबकि बहुमत नहीं हुआ करता था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान का बदलाव सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो बाबा साहब का जितना भी अपमान करना था वो सब कांग्रेस ने किया था, क्योंकि जब भारत रत्न मिलना था तो सबसे पहले नेहरू जी ने कहा कि उनको नहीं मिलेगा। और जब बाबा साहब आते हैं तो सबसे पहले माउंट जी को लेटर लिखते हैं और उसमें लेटर में बड़ी खुशी जाहिर करते हैं कि बाबा साहब चुनाव हार चुके हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। कांग्रेस पार्टी का लेटर है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। तो बाबा साहब का सबसे ज़्यादा अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब का सम्मान करती है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उसका एक गलत अर्थ निकालना, इनकी मंशा हमेशा यही रही है। दोहरा चरित्र है इनका। ये हमेशा बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब का तिरस्कार करते रहे। जिन्होंने चुनाव हारने पर लिखित में नेहरू जी ने लेटर दिया हो माउंट जी को, जिसमें खुशी जाहिर की हो, उनका दोहरा बताएगा बाबा साहब का सम्मान। बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता करता है, ये पूरा देश करता है। लेकिन कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जिन्होंने कभी संविधान को माना ही नहीं, संविधान के अनुसार चले ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आपातकाल आपने किस प्रकार लगाया? मैं पूछना चाहता हूँ आपने कैसे करी थी? किस संविधान का नियम आपने करा था? आपने क्यों संविधान में बदलाव किया था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी न तो संविधान में बदलाव होने देगी, न कभी संविधान बदला जाएगा। और इसके साथ साथ बाबा सम्मान देने का काम, चाहे वो स्मारक बनाने का काम हो, चाहे बाबा साहब को पुरस्कार देने का काम हो, चाहे उनको भारत रत्न देने का काम हो, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, आज लोकसभा के पवित्र मंदिर के अंदर आपने देखा फोंगनांग कोन्यांग जी, हमारी महिला सांसद है नागालैंड की, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उन्होंने चेयरमैन, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी को लिख कर भी दिया है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये कौन सी पार्टी है? राहुल गांधी यही करेंगे? राहुल गांधी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे? कांग्रेस के कार्यालय के बाहर आपने प्रदर्शन किया, तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कांग्रेसियों को? मैं कांग्रेसियों को संदेश देना चाहता हूं, अपनी जो मानसिकता है उसको सुधारिए। जनता को मत दिखाइए, जनता सब जानती है, जनता ने वो समय देखा है। आज भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने 1975 को देखा था, आज भी वो जिंदा हैं जिन्होंने देखा था कि जब नसबंदी हुई थी, कौन से कानून के तहत नसबंदी की गई थी, वो लोग भी आज भी जिंदा हैं। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि अपनी मति को सुधारिए, कहीं ना कहीं यज्ञ कराइए, नहीं तो आप लोग जिस प्रकार आज 2 सांसदों को आज धक्का मुक्की करी है, जिसमें उड़ीसा के सांसद हैं हमारे शारंगी जी, मुकेश राजपूत जी, जिनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की हुई है, ये लोकसभा के मंदिर में नहीं होना चाहिए। ये एक पवित्र मंदिर था। कांग्रेस की ये मंशा गुंडागर्दी दिखाती है, कांग्रेस की ये मंशा कानूनों का हनन दिखाती है। ये संविधान को न मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस अपना प्रदर्शन नहीं रोकती है, लगातार प्रदर्शन करती है अमित शाह जी के लिए। तो क्या कुछ आगे बीजेपी की रणनीति रहेगी? बीजेपी की रणनीति अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के कार्यकर्ता आप लगातार देख रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी और प्रत्येक हमारे कार्यकर्ता बाबा साहब का सम्मान करते हैं और उनका जो
अपमान किया है कांग्रेस ने, उनके सम्मान में आज हम सब लोग धरना दे रहे हैं कांग्रेस कार्यालय के सामने, और जो जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए करेंगे। आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा कांग्रेस कार्यालयों के आगे विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहा है और उग्र प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस की आरंभ से ही नीति रही है संविधान की धज्जियां उड़ाने की। आज ये संविधान की प्रतियां लेके हाथ में चलते हैं। अगर संविधान का सबसे ज़्यादा मजाक और धज्जियां उड़ाने का काम किया है तो सदैव वो कांग्रेस ने ही किया है। आज वो हमें माननीय अमित शाह जी का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा से क्लिप पार्टी है, क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। संविधान का सही मायने में आत्मसात किया है, सम्मान किया है, बाबा साहब का सम्मान किया है। जिस कांग्रेस ने स्वयं को हमेशा भारत रत्न देने का, नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न देने का काम किया, इंदिरा जी ने स्वयं को किया, राजीव गांधी को कांग्रेस ने किया। अगर सही मायने में बाबा साहब का सम्मान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, बीजेपी में भी यहाँ पर कांग्रेस को लेकर के रोष दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं अमित शाह के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के ऊपर पलटवार करती नजर आ रही है। कैमरामैन वाशिद हुसैन के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा।